हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज के मेरे इस वीडियो में जो है मैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या ऑर्गन्स हैं, उनके सारे फंक्शंस को फुल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो प्लीज आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेशन होता है, ह्यूमन डाइजेशन टेक्स प्लेस जहां पे होता है ह्यूमन डाइजेशन, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या होता है, वो कहां से शुरू होता है, कहां से एंड होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी जो है वो हमारे माउथ के अंदर वाला पार्ट होता है, उसे कहते हैं बक्कल कैविटी या सिंपली माउथ। तो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद जो है वहां से इसोफिगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है जहां पे बक्कल कैविटी फूड, ये यहाँ एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, इसमें पूरा फूड आपका ट्रेवल करता है। ठीक है, तो बक्कल कैविटी एक बार माउथ में फूड गया, उसके बाद वो फूड पाइप में जाता है और उसके बाद वो जाता है स्टमक में। ठीक है, एंड फ्रॉम स्टमक वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वहां से वो एनस, और एनस के बाद बॉडी से बाहर जो है आपका वो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो चला जाता है। सो दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरा जो कैनाल है, जो पूरा रास्ता है जो आपका फूड ट्रेवल करता है, तय करता है, उसी को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसके अलावा डाइजेशन में 2 और ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमें हेल्प करते हैं, दैट इज लिवर एंड पैनक्रियास। लेकिन वो साइड में ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में पार्ट लेते हैं, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बिकॉज फूड जो है उन दोनों में नहीं जाता है। ठीक है, उनके जो सिक्रीशंस हैं, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जूसेस हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो पोर करते हैं। फूड लिवर या पैनक्रियास में ट्रेवल नहीं करता है, इसीलिए वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। सो हम जो है एक एक करके पूरे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स और उसके फंक्शन को पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बक्कल कैविटी से। ठीक है, सो बक्कल कैविटी में जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज टीथ, द सेकेंड इज टंग एंड द थर्ड इज सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो टीथ जो हमें पता है वो क्या करता है, कटिंग, बाइटिंग, च्यूइंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, फूड को और स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में तोड़ने में हमें जो है वो हेल्प करता है। तो जो ह्यूमन एडल्ट्स का जो ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला है दैट इज 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ठीक है, तो ये 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 क्या है। तो सपोज दैट दिस इज योर माउथ, ये ऊपर और ये नीचे जो, ये 2 जो है अपर जॉ एंड लोअर जॉ, और इसमें ये आपके टीथ हैं। ठीक है, तो ऊपर और नीचे का आधा आधा, ठीक है, ये और ये, इसका रेशियो है, ये टीथ्स का, नंबर ऑफ टीथ्स का रेशियो है। मतलब इतने पार्ट में इतने टीथ्स है, 2 + 1 3 4 5 6 7 8, मतलब इस पार्ट में 8 टीथ है, इस पार्ट में भी फिर 8 है, और इतने ही इधर भी है। ठीक है, तो इधर भी 8 इधर भी 8, टोटल 8 4 जा 32, मतलब 32 एडल्ट में जो है वो 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, मैंने सिर्फ 8 ही क्यों नहीं दिया, 8/8 क्यों नहीं किया, बिकॉज ये सारे जो टीथ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। ठीक है, हमारा जो ह्यूमंस है उनमें हेटेरोडोंट, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पाया जाता है, सेम टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, सारे टीथ अलग होते हैं, उनके फंक्शंस भी अलग होते हैं। तो अब वो कौन कौन से टीथ होते हैं, सो यहां से हम शुरू करेंगे। उसका फॉर्मूला भी है याद करने का, सिंपल में ICPMM। ठीक है, तो I स्टैंड्स फॉर इंसिजर्स। ठीक है, C स्टैंड्स फॉर कैनिन, PM स्टैंड्स फॉर प्रीमोलर, एंड देन M फॉर मोलर। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं और इनके फंक्शंस भी जो है वो अलग अलग होते हैं। तो इंसिजर्स जो होते हैं वो फ्रंट वाले टीथ होते हैं, ऊपर नीचे जो फ्रंट में 4 टीथ है, ऊपर 4 नीचे 4, उनको हम इंसिजर्स कहते हैं। तो वो काम आते हैं कटिंग एंड बाइटिंग।
दे हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड, ठीक है। द नेक्स्ट इज कैनिन, ये काम करते हैं टीयरिंग ऑफ फूड के, ठीक है। वो जो साइड में नोकीले दांत होते हैं ना, कैनिन जो स्पेशली है, जो ओमनीवोर्स है, लाइक शेर वगैरह के जो ओमनीवोर्स है वो बड़े लंबे लंबे नोकीले टाइप के निकले रहते हैं, है ना, जिससे उनको अपने टारगेट फूड को जो है ग्रैब करने में, होल्ड करने में, जो है ग्रिप बनाने में इजी रहता है, और उसी से फिर वो फाड़ते हैं, टीयर करते हैं अपने फूड को। तो जो टीयरिंग वाला काम है उसके लिए कैनिंग है, ठीक है। प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम है चूइंग ऑफ फूड, ठीक है। पूरा फूड को अच्छे से चबा के सलाइवा के साथ मिक्स करने में जो है हमारा टीथ हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टीथ। कटिंग, बाइटिंग, टीयरिंग, चूइंग ऑफ फूड जो है वो हमारा टीथ का फंक्शन होता है। और जो टीथ है हमारा वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज टंग। अब हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा टंग है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इसमें बोन नहीं होता है, पूरा मसल्स का बना होता है, ठीक है। एंड इट इज प्रेजेंट इन द हायोइड एपरेटस, ठीक है। हायोइड एपरेटस क्या होता है, तो ये वाला जो हमारा लोअर जॉ है, ये जो बोन है दिस वाला, ये होता है हायोइड बोन, ठीक है। और यही अंदर में, उसके अंदर जो हमारा टंग यहीं पे अटैच्ड होता है, और उस वाले अंदर वाले पार्ट को जो है हम हायोइड एपरेटस कहते हैं। तो वहां पे जो है टंग हमारा प्रेजेंट होता है, इट इज मस्कुलर इन। उसके बाद कह रहा है कि टंग का काम क्या है। तो सबसे पहले टंग हेल्प्स इन स्पीकिंग, टंग बोलने में काम करता है। उसके बाद चूइंग ऑफ फूड में भी जो है टंग हेल्प करता है। एंड जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। फूड का टेस्ट को रिकग्नाइज करने में, पहचानने में जो है वो टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो टेस्ट बर्ड्स जो है इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। बीच में जो है यहाँ पे पैपिली प्रेजेंट होता है, यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स जो है स्पेशली टंग के बीच में प्रेजेंट नहीं होता है। सो बिटर बिहाइंड, जो सबसे पीछे है वो यहाँ पे बिटर, ठीक है। आप कभी कभी आपने देखा होगा, आप जब करेला वगैरह खाते हैं तो जब आप उसे स्वेलो करने वाले होते हैं तब वो ज्यादा कड़वा लगता है, क्योंकि जो बिटर को पहचानने का जो टेस्ट बर्ड है वो पीछे में प्रेजेंट है। सबसे जो टिप है यहाँ पे स्वीट, ठीक है। और इधर ये वाले जो है इधर सॉल्टी, यहाँ जो है आपको सॉल्टी फील होता है, और उसके जस्ट पीछे यहाँ पे जो है आपको साउर फील होता है। कभी कभी जो है आप अचानक से खट्टा खा लेते हो तो यहाँ पे अंदर जो हल्का सा दर्द टाइप का होता है ना, तो टेस्ट बर्ड्स होते हैं थोड़े से पीछे होते हैं सौर के। तो ये टेस्ट बर्ड्स है जिनसे हम फूड के टेस्ट को प्रेजेंस कर लेते हैं, ठीक है। द थर्ड थिंग जो है आपके माउथ में इंपॉर्टेंट, वो है सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या करता है, तो इट सीक्रेट्स सलाइवा। और ये सलाइवा जो है वो दो काम करता है, ठीक है। फर्स्ट तो सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है, सलाइवरी एंजाइम पेटाइलिन, वो क्या करता है, तो वो जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। तो जो ग्लूकोज का डाइजेशन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, मुंह से ही जो है वो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की। बाकी प्रोटीन फैट्स की डाइजेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। दूसरा काम जो सलाइवा करता है दैट इज योर लुब्रिकेशन ऑफ फूड, वो फूड को लुब्रिकेट करता है, चिपचिपा बनाता है, जिसके थ्रू वो इजिली जो है वो फिसल जाती है, नीचे एलिमेंट्री कैनाल में इजिली चली जाती है ना। इसीलिए हमें जो है अपने फूड को बहुत अच्छे से जो है वो च्यू करना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है वन बाइट को 15, 20, 25 टाइम्स तक जो अच्छे से च्यू करके हमें खाना चाहिए। उसके दो फायदे होते हैं। द फर्स्ट इज कि एक तो सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फूड को नीचे जाने में हेल्प मिलेगी, एंड द सेकेंड इज फूड जब टूट जाएगा तो वो ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फॉर लाइक मिक्सी, है ना। अब दो लोग मिक्सी खरीद के लाए अड़ोस पड़ोस में, पड़ोसन लोग जो है दोनों मिक्सी खरीदी। अब एक जो थी आंटी, वो क्या करती थी, तो उसमें वो जो है टमाटर या प्याज जो भी उनको पीसना होता था, उसको जो है पीसेस काट के छोटे पीस करके जो है वो मिक्सी में पीसा करती थी, है ना। और एक आंटी क्या करती थी, बहुत लेजी टाइप्स की थी, तो वो जो है टमाटर को डालती थी और ऐसे ही चला देती थी, ठीक है। तो जल्दी मिक्सी किसकी खराब होगी, जिसने वो पूरा होल टमाटर वैसे ही डाल दिया ना। तो जो हमारा स्टमक है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मिक्सी, है ना। तो उसमें भी जो है वो मिक्सिंग होती है।
तो जो वो आंटी जो खड़ा टमाटर एज इट इज डाल देती है, उनकी टमाटर पिसती भी नहीं होगी अच्छे से, वो उसमें कुछ चंक की जो है चंक्स रह जाते होंगे टमाटो के बड़े बड़े, है ना। तो इसीलिए जो है हमें अपने फूड को अच्छे से च्यू करके स्मॉल पार्टिकल्स में अच्छे से चबा के जो है वो भेजना चाहिए। इससे एक और चीज होगा कि जो हमारा सलाइवा में जो एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाला, वो पूरा अच्छी तरह से फूड के कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा, प्लस फूड हमारा लुब्रिकेट होगा और स्मॉल पार्टिकल्स में टूटेगा, जिससे स्टमक को उसे डाइजेस्ट करने में इजी होगी। ठीक है, तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। आजकल जो यंग जनरेशन आ रही है, जो भी लोग हैं मतलब जल्दबाजी में जो है जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, है ना, और उसके बाद जो है डाइजेशन खराब हो जाता है। सो अगर आप जो खाना है वो हमेशा इत्मीनान से अच्छे से चबा के खाना चाहिए। ठीक है, एक बार अब सलाइवा वगैरह मिक्स हो गया, देन वो जो फूड है, ठीक है, वो फूड को जो है बोलस कहते हैं। एक बार पूरे सलाइवा में जो हमारा फूड मिक्स हो गया, दैट इज नोन एज ऑल्सो नोन एज बोलस। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ 10th क्लास, बट मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रही हूँ। उसके बाद क्या होगा, एक बार जो वो बोलस है, नेक्स्ट आफ्टर माउथ से जो है वो फूड जो है वो ईसोफेगस में जाएगा, योर फूड पाइप। ठीक है, ईसोफेगस फूड पाइप, तो इसको ईसोफेगस भी कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई एंजाइम रिलीज नहीं होता है, किसी तरह का डाइजेशन जो है डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है। इट जस्ट कनेक्ट्स योर माउथ टू योर स्टमक। ये माउथ और स्टमक के बीच का रास्ता है। हाँ, लेकिन इसमें जो है एक वेव्स, जिसको हम पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं या फिर पेरिस्टॉल्टिक वेव भी कहते हैं, ये वेव जो है वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में चलती है, ईसोफेगस में भी चलती है। ये क्या करती है, वेव जो है ना ऐसे नीचे की तरफ चलती है, जिसकी वजह से जो फूड है हमारा वो ऑलवेज नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, ऑलवेज इट मूव्स डाउन। समझ में आई बात। तो फूड को नीचे ले जाने के लिए जो है पेरिस्टॉल्टिक वेव जो है वो जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ढक्कन होता है, एक दरवाजा होता है, जहां पे ईसोफेगस और स्टमक जुड़ रहे हैं, वहां पे एक दरवाजा होता है जहां से फूड अंदर घुसता है। तो वहां पे वो दरवाजा क्यों बनाया गया है, तो वो दरवाजा जो है वो मसल्स का बना होता है, वन वे होता है, ताकि फूड जब उसके अंदर जाए तो वो बाहर उसमें से निकल ना है, बैक फ्लो जो है वो फूड का ना हो, इसलिए वो दरवाजा बना रहता है, उसे हम स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। तो अब ये स्फिंक्टर के थ्रू जो है फूड जो है आपका स्टमक में आ गया। तो जो आपका स्टमक है, इट इज जे शेप्ड, जे शेप का होता है, मस्कुलर बैग। ठीक है, और स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है। स्टमक जो है वो आपका लेफ्ट साइड में होता है, और इसका जो थोड़ा पार्ट है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, इस तरह से, है ना, उठा हुआ पार्ट होता है। तो अब जो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टमक जो है स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट और ऊपर में है, जब हम फूड खाते हैं तो ये खाना ना इधर जाता है, इधर, यहाँ पे नहीं जा पाता है। ठीक है, सो अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हैं तो ये भी कहा जाता है कि जो है आप हल्का सा या तो आप वॉक वगैरह जो है, जनरली कोई कहता है वॉक लो, या फिर आई विल प्रेफर कि आप जो है वो 5 मिनट्स के लिए थोड़ा आप लेफ्ट साइड पे जो है वो लेफ्ट साइड करके सो जाइए, ताकि फूड जो है वो पूरे स्टमक में इजिली फैल जाए और पूरे स्टमक का जो एंजाइम है वो पूरा का पूरा आपके स्टमक में मिक्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम स्टमक में पढ़ेंगे। तो स्टमक में जो है बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें चीज रिलीज होती है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज हाईली डेंजरस, लेकिन ये जो एसिड है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए। ठीक है, प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए, प्लस जो प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है उसे एक्टिवेट करने का काम भी जो है ये HCl करता है। ठीक है, तो पेप्सिनोजेनिक एंजाइम है, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड HCl। ठीक है, पेप्सिनोजेन जो है वो एक इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम है, दैट मीन्स वो सोया हुआ है। ठीक है, तो उसको जगाने का काम जो है वो HCl करता है। जब वो जग जाता है तो वो पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में चेंज हो जाता है, और वो पेप्सिन जो है फिर वो आपके फूड में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। समझ में आई बात। सो HCl जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट HCl जो है बहुत ज्यादा डेंजरस भी होता है आपके स्टमक के लिए, क्योंकि वो एसिडिक है, एसिड है वो एक तरह का। तो उससे बचाने के लिए जो है आपके स्टमक की जो साइड की वॉल्स होती है वहां पे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और वो म्यूकस की लेयर इस तरह से जो है स्टमक की वॉल्स को पूरा कवर करती है, इस तरह से। ठीक है, और बीच में जो है वो HCl रिलीज होता है। इससे क्या होता है, म्यूकस की जो लेयर है वो हमारे स्टमक को एसिड अटैक से जो है बचाती है, उसके जो हार्मफुल डैमेजिंग इफेक्ट है उससे बचाती है। अगर म्यूकस रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, वो जो एसिड है वो हमारे स्टमक को जला देगा,
बर्न कर देगा, अल्सर वगैरह हो जाता है। इसलिए और कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होता है हमारे स्टमक में, हम टाइमली जो है प्रॉपर अपना खाना वाना नहीं खाते हैं ना, हमें आदत है हर जो है 4 घंटे पे खाना खाने की। समटाइम्स क्या होता है, बहुत टाइम बीच में हमारा जो है शेड्यूल खराब हो जाता है और हम जो है अपना मील स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं, सुबह खाया फिर अगेन रात में खाया, दिन में नहीं खाया, इधर उधर से। तो जो एसिड है वो टाइमली रिलीज होता है स्टमक में। अब वो एसिड रिलीज हुआ लेकिन उसके पास कोई फूड नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए, तो वही धीरे धीरे जो आपके म्यूकस की लेयर को डाइजेस्ट करते करते आपके स्टमक तक पहुंच जाता है और फिर जो है आपको वो जो स्टमक अल्सर हो जाते हैं, पेट में छाले वगैरह, कभी कभी जो है एसिडिटी वो जलन जो होती है, फिर कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। सो इस तरह की चीजों को अवॉइड करने के लिए जो है आप अपना प्रॉपर मील लीजिए। एवरी जो आपका फिक्स आपने जो टाइम रूटीन बनाया है, 3 मील्स, 3 बड़े मील्स और बीच में अगर टाइम मिले तो छोटे छोटे मील्स, जैसा आपको लगे वो हमें प्रॉपर फूड खाना चाहिए। अब एक बार जो है स्टमक में सारे एंजाइम्स रिलीज हो गए, स्टमक में डाइजेशन हुआ, नेक्स्ट जो है स्टमक से जो फूड है हमारा वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास यहाँ पे फिर से एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है और याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसी को हम ड्यूडेनम कहते हैं, ठीक है। अब इसी में जो है वो फूड आपका आता है। अब जब यहाँ पे ड्यूडेनम में फूड आया तो यहीं पे साइड में होता है आपका लिवर और यहाँ पे होता है साइड में आपका पैंक्रियाज। मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है, जस्ट इग्नोर, ठीक है। तो अब जब फूड, वो वाला फूड जो है इसमें आ गया, जो भी हाफ अनडाइजेस्टेड फूड जो आया, तो अब इसमें जो है लिवर अपना सिक्रेशन और पैंक्रियाज जो है वो अपना सिक्रेशन डालेंगे और डाइजेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब लिवर क्या क्या सिक्रेट करता है, तो लिवर बनाता है बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। अब ये लिवर जो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट सिक्रीट करता है, उसको लिवर के पास एक छोटा सा ऐसे ऑर्गन होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, जिसे आप हिंदी में पीत की थैली कहते हो शायद, ठीक है। तो ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट जो है वो लिवर से जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और वहां पे वो और कंसंट्रेटेड, उसको और गाढ़ा किया जाता है, ठीक है। और फिर गॉल ब्लैडर से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस बाइल सॉल्ट्स को रिलीज किया जाता है और ये जो है वो फैट्स का डाइजेशन करते हैं, जिसे हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट्स ने फैट्स का डाइजेशन कर लिया। उसके बाद ये रहा हमारा पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है, तो उसका एंडोक्राइन वाला पार्ट जो है हम अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, यहाँ हमें एक्सोक्राइन वाले पार्ट से मतलब है। तो जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है पैंक्रियाज का, वो पैंक्रियाटिक एंजाइम या फिर हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिक्स होते हैं, जिसे हम एक साथ जो है पैंक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं। तो वो भी जो है प्रोटीन्स वगैरह की डाइजेशन में, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट सबकी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है आपका पूरा का पूरा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है ड्यूडेनम वाले पार्ट में। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आता है उसमें जो है आपके फूड का अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आपका जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जो भी ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन्स जो है आपके उसमें बना है, ठीक है, फूड से जो निकला है ब्रेक डाउन होके, अब उसको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्ब करती है। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इन्हें हम विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से होते हैं, तो दे सिंपली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। समझ में आई बात, क्योंकि कोई चीज एब्जॉर्ब कहाँ से होगा, सरफेस से होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि एक कपड़े को जो है गीला करना है ना, तो अगर मैं उस कपड़े को फोल्ड करके अगर उसे पानी में डालूंगी तो क्या वो अच्छे से जल्दी जल्दी पानी एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर मैं उस कपड़े को फैला के पानी में डालूंगी तो वो जल्दी और ज्यादा वाटर को जो है अपने अंदर सोख लेगा, क्यों, सरफेस बढ़ गया। उसी तरह अगर स्मॉल इंटेस्टाइन सिंपली इस तरह से होगा, है ना, तो ये यहाँ से जो है कम फूड, डाइजेस्टेड फूड कम एब्जॉर्ब होगा, लेकिन ये ऐसा ना हो कि इस तरह से होता है। दैट मीन्स ये पूरी जगह पे जो है आपका एब्जॉर्प्शन हो सकता है, फूड जो है ज्यादा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो रफेज वाला पार्ट है, जो वेस्ट वाला पार्ट है, और वाटर ऑल दैट थिंग, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है अच्छे से, वो जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है ज्यादा अमाउंट में बेसिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन होती है, ठीक है,
आई थिंक विटामिन बी और सी जो होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो, और वाटर जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है आपका, ठीक है, वो एनस के थ्रू, रेक्टम एनस के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। सो दिस इज योर फुल कंप्लीट डाइजेशन। इसके अलावा अगर आपको सारे हॉर्मोन्स जो भी एंजाइम्स वगैरह रिलेटेड सारे चीजों को अगर डिटेल में पढ़ना है, जितना आई थिंक आपके बोर्ड में पूछेगा, मैंने सब कुछ बता दिया, बट स्टिल अगर आप सारे सलाइवरी एंजाइम से लेकर सारे एंजाइम्स के बारे में कौन सा चीज किसको किस में तोड़ता है, अगर ये आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना रॉक्स देसी गर्ल।